नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं संगीता स्पेशल टीचर हासीवन हिसार डिस्ट्रिक्ट से। मेरा स्पेशलाइजेशन जो है विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है। तो मैं आज वीडियो जो लेके आई हूँ विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। बच्चों, हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे मैथमेटिक्स अबेकस पे कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एडिशन हम पहले ही कर चुके हैं। जो अब हम कर रहे थे वो कर रहे थे सब्सट्रैक्शन, मतलब घटा के सवाल। तो घटा के सवाल के लिए बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, वो मैंने आपको एक बार लिखवा दिए थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ सम भी करवाए थे। और अब हम जो कर रहे थे पिछली वीडियो में वो हमने किया था कि हम रूल्स को अप्लाई कर करके देख रहे थे। बिल्कुल सिंपल डिजिट्स के साथ सब्सट्रैक्शन के जो हमारे रूल्स हैं उनको हम अप्लाई करके देख रहे थे कि मतलब रूल्स कहाँ पे लगेगा, बेसिक रूल कहाँ पे लगेगा, अल्टरनेट रूल कहाँ पे लगेगा, वो हम कर रहे थे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए, उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगी कि जो हमारा अबेकस के हमारे सब्सट्रैक्शन के घटा के सवाल हैं उसके जो रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो कैसे लगेंगे और कहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली वीडियो में 5 तक जो है हमारी 5 तक हमने कर लिया था। जो हमारे रूल्स हैं 5 का हमारा बेसिक रूल नहीं होता, अल्टरनेट रूल को हमने यूज़ करके दिखाया था आपको। आज बच्चों हम जो हमारे बाकी के बच गए 5 से आगे 6 से 9 तक, उनके हम रूल्स याद भी करेंगे, अच्छे से मैं आपको बताऊंगी और उनको यूज़ कर करके दिखाऊंगी कि कैसे हम मतलब रूल्स को यूज़ करना है, कैसे हमारे फॉर्मूलाज जो हैं यूज़ करने हैं। तो बच्चों, ये है हमारा अबेकस पे हम जो हमारा रूल्स है सबसे पहले वो देखेंगे। अबेकस पे हम बच्चों कैसे लिखते हैं, बड़ी संख्या होती है वो राइट साइड में, जो छोटी संख्या होती है वो हम लिखते हैं लेफ्ट साइड में। तो 6 का हमने करना था बच्चों बेसिक रूल। हम मान लो यहाँ पे हमने लिख लिया 9 को हमने 6 मान लो हम माइनस करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, 9 में से हम 6 को माइनस करना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा रूल लगेगा? रूल लगाने की ज़रूरत है? यहाँ पर रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हम रूल लगाने से पहले हमारी जो संख्या लिखी हुई है और उसमें से जो हम घटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बीट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमारे पास पहले से बीट्स अवेलेबल है तो रूल्स लगेंगे ही नहीं। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हैं। हम मान लो यहाँ पे हमने लिखा है 9, इसमें से हमने माइनस करना है 6 को। तो हमारा 6 का जो बेसिक रूल है, पहले हम कौन सा रूल देखते हैं बच्चों? बेसिक रूल। जो हमारा 6 का बेसिक रूल है वो क्या है? सेट 4 क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। 4 को सेट करना है, नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर करना है। तो ये अप्लाई हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा 4 जो है 4 जो है पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे क्योंकि ये हमारा रूल क्यों नहीं यूज़ हो रहा, क्योंकि हमारे पास बीट्स हैं हम जिसको हम क्लियर कर सकते हैं। 6 को अब माइनस करना चाहते हैं तो ऊपर की हमारी जो डिजिट है उसकी वैल्यू होती है 5 को हमने क्लियर किया और नीचे भी से भी हमने 1 को क्लियर कर दिया। ये हमारा 3 बच्चों आंसर आ गया। तो अब हम करेंगे अब जिसमें हमारा रूल यूज़ हो, बेसिक रूल जो है हमारा लागू हो, उस पर हम ऐसे डिजिट लिखेंगे। अब तो 6 को हमने माइनस करना है बच्चों, तो यहाँ पे हमें 2 संख्या लेनी पड़ेगी। इधर मान लो हम 15 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम 6 में से हम माइनस कब कर सकते हैं? जब यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी हो 6 से। अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे तो भी हमारे पास बीट्स अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो भी हमारे पास बीट्स अवेलेबल है। 6 से बड़ी कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे राइट साइड में हमारे पास बीट्स अवेलेबल है, तो हमारा रूल लगेगा ही नहीं। इसलिए इकाई पे लिखा हमने 5 और दहाई पे लिखा 1, मतलब 15 में से हम 6 को माइनस करना चाहते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि हमारा 6 का जो बेसिक रूल है वो क्या है। 6 को माइनस करने का हमारा बेसिक रूल क्या है बच्चों? सेट 4 4 को सेट करना है इसी कॉलम में। ठीक है, क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर करना है।
नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर कर दिया, 4 को इसी कॉलम में सेट कर दिया। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, 15 में से 6 गए 9, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अब मान लो हम चाहते हैं 7 को माइनस करना। 7 का हम रूल याद करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही हम अगर 7 लिखेंगे, 7 में, क्योंकि 7 से इकाई की हम संख्या लिख रहे हैं, सिर्फ एक डिजिट लिख रहे हैं, तो 7 से बड़ी लिखेंगे राइट साइड में, तभी हम माइनस कर पाएंगे। अगर छोटी लिखेंगे तो माइनस कर ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, फिर छोटी लिखें, अगर हम 7 से बड़ी लिखते हैं तो हमारा रूल यूज़ होगा ही नहीं। अगर हम इकाई में ही लिख लेते हैं, मान लो 8 लिख लेते हैं या 9 लिख लेते हैं, क्योंकि तब हमारे उस केस में हमारे पास बीट्स अवेलेबल होंगी और हमें रूल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे। मान लो हमने यहाँ पे लिया 21, 2 और 1, 21 हमने राइट साइड में लिख लिया, लेफ्ट साइड में हम माइनस करना चाहते हैं 7 को। तो 7 को पहले क्या करना है बच्चों, हमें 1, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब 1 में से 7 को घटाना है। तो 7 के लिए हमारा बेसिक रूल क्या है, यहाँ पे बच्चों जैसे हम मैथ में करते हैं कि ये तो इसमें से नहीं घट सकता, तो हम क्या करते हैं, अगले में से हासिल ले लेते हैं, 1 अपने आप ही मान लेते हैं हम। यहाँ पे भी हमें मानो चाहे ना मानो बच्चों, सिर्फ रूल यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो रूल अपने आप मतलब उसको पूरा कर देगा, अपने आप ही हासिल घटा देगा, बढ़ा देगा, अपने आप ही कर देगा जो जैसे ठीक होगा। तो 7 का हमारा बेसिक रूल है जो माइनस करने का, वो क्या है, सेट 3 क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। यहाँ पे इसी कॉलम में सेट 3 कर दिया, नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों, एक और मान लो हम करके देखते हैं। हम 7 का अब चाहते हैं हमारा ऑल्टरनेट रूल यूज़ हो जाए। हमारा बेसिक रूल हमने देख लिया, अब हम चाहते हैं 7 का हम ऑल्टरनेट रूल यूज़ करके देखें। तो 7 का हमारा बेसिक रूल क्या था बच्चों, सेट 3 क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। क्या यहाँ पे सेट 3 हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा। तो इस केस में अब हम, क्योंकि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है हमने, तो यहाँ पर पहले से ही सारी हमारी जो बीट्स हैं वो यूज़ हो चुकी हैं। तो अब हमारा जो है, हमने क्या करना है, हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेट रूल यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेट रूल क्या है, 7 को माइनस करने का, सेट 5। क्या हमारा सेट 5 हो रहा है, नहीं हो रहा बच्चों। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 लिख लिया, 7 को माइनस करना है, तो हमारे पास बीट्स पहले से ही अवेलेबल है, तो मतलब रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 हमने नीचे से क्लियर किया और 5 को ऊपर से क्लियर कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। 22 जो है, 22 जो है हमारा, 22 नहीं सॉरी 12 जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने 7 का कर लिया बेसिक रूल। अगर हम अब 7 का बेसिक की बजाय हम करना चाहते हैं ऑल्टरनेट रूल यूज़ करना, ऑल्टरनेट रूल हम मान लो यूज़ करना चाहते हैं बेसिक की बजाय, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 44। यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 44। अब छोटी संख्या भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने लिया है 44। अब 4 में से 7, क्या हमारे पास यहाँ पे बीट्स अवेलेबल है, बीट्स अवेलेबल नहीं है। हमारा बेसिक रूल क्या कहता है 7 को घटाने का, क्लियर 3, सेट 3 क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। सेट 3 यहाँ पे होगा बच्चों, नहीं होगा। इस केस में अब हम क्या करेंगे, अपना ऑल्टरनेट रूल यूज़ करेंगे। 7 को माइनस करने का हमारा ऑल्टरनेट रूल जो है वो क्या है, सेट 5 को सेट करो, सेट क्लियर 2 इन द सेम कॉलम, क्लियर 2 इन द सेम कॉलम। क्लियर 2 कहाँ पे करना है बच्चों, सेम कॉलम में। ठीक है, क्लियर 2 किया सेम कॉलम में, और क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर किया, क्लियर 1 इन द सेम, क्लियर 2 इन द सेम कॉलम, और क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम जब बोला जाता है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात होती है, तो नेक्स्ट कॉलम में से जो है माइनस करो।
ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अब मान लो हम चाहते हैं 8 का करना। हम 8 का सबसे पहले क्या देखेंगे, अपना बेसिक रूल। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, मान लो हमने लिख लिया यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख लिया 23 लिख लिया मान लो बच्चों हमने। तो 8 को हमने माइनस करना है। 8 का हम पहले क्या देखेंगे, अपना बेसिक रूल। 8 का हमारा बेसिक रूल क्या है बच्चों, सेट 2 क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। 2 को सेट किया, नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर कर दिया। ये हमारा 24 जो है जो आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 24। ठीक है, अब हम मान लो यूज़ करना चाहते हैं अपना ऑल्टरनेट रूल। बेसिक रूल हमने लगा लिया, अब हम चाहते हैं अपना ऑल्टरनेट रूल यूज़ करना। यहाँ पे मान लो बच्चों हमने फिर से लिख लिया 24 में से हम माइनस करना चाहते हैं 8 को। तो हमारा ऑल्टरनेट क्या है, यहाँ पे हमारा बेसिक रूल लगेगा। पहले अगर हमारा बेसिक रूल लगता है तो हम बेसिक रूल ही यूज़ करेंगे, ऑल्टरनेट रूल यूज़ नहीं करेंगे। तो हम बेसिक रूल फिर से अपना याद करते हैं एक बार। हमारा बेसिक रूल क्या है 8 को माइनस करने का, सेट 2 क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे सेट 2 हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे नीचे की जो 4 डिजिट्स हैं वो पहले से ही हमने यूज़ कर रखी है। हमने यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। अब जो हमारा ऑल्टरनेट रूल है 8 का वो हम यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेट रूल क्या है 8 का, सेट 5 क्लियर 3 इन द सेम कॉलम और क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। सेट 5 को सेट किया वहीं पे और नेक्स्ट कॉलम में 1 को क्लियर किया। सेट 5 पहले 5 को सेट किया, फिर क्लियर 3 को क्लियर किया, 3 जो हमारी बीट्स हैं उसको क्लियर किया और नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर किया। तो यहाँ पे हमने लिखा था बच्चों 24 में से 8 गए बच्चों 16। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अगला अब हमारा बच गया 9। तो 9 का अगर हम 9 इधर भी 9 लिख लेंगे, इधर भी 9 लिख लेंगे तो 9 में से 9 गई 0। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया इन केस कि हमारे पास बीट्स अवेलेबल है। मान लो यहाँ पे हमने 19 भी लिख सकते हैं, 19 हमने लिखा तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, कोई रूल नहीं लगाना, सिर्फ हमारे पास बीट्स अवेलेबल है, हमने 9 को क्लियर कर देना है और ये 10 हमारा आंसर आ गया बच्चों। लेकिन हम चाहते हैं अपना बेसिक रूल यूज़ करें, हम चाहते हैं हम अपना बेसिक रूल यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों 22, चलो 12 लिख लेते हैं, छोटी छोटी संख्या लेंगे हमारा इजी रहेगा। यहाँ पे हमने लिख लिया बच्चों 12। ठीक है, 12 में से हम क्या माइनस करना चाहते हैं, 9 को। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बेसिक रूल क्या है। बेसिक रूल हम देखेंगे 9 का, सेट 1 क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। इसी कॉलम में सेट 1 करना है और नेक्स्ट कॉलम में 1 को क्लियर करना है। हमने क्या लिखा था बच्चों 12 में से हम माइनस करना चाहते थे 9 को। तो ये 3 हमारा बच्चों आंसर आ गया। 12 में से 9 गए 3, ये 3 हमारा आंसर आ गया। अब मान लो बच्चों हम चाहते हैं अपना 9 का ऑल्टरनेट रूल यूज़ करना। अपना 9 का हमने बेसिक रूल यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा 9 का ऑल्टरनेट रूल यूज़ कैसे हो। तो यहाँ पे मान लो बच्चों हमने लिख लिया 24 लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया मान लो 24। ठीक है, 24 लिख लिया। तो अब हमने क्या करना है, अपना 9 का हम इकाई पे ही अपना रूल यूज़ करेंगे बच्चों। आप ये मत सोचना यहाँ पे 4 छोटी संख्या है हम सीधा 2 पे पहुँच जाएंगे, नहीं, हम इकाई जो हमारी लिखी हुई है वहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 9 का रूल लगाना है अपना ऑल्टरनेट रूल। 9 का ऑल्टरनेट रूल क्या है बच्चों, सेट 5 क्लियर 4 इन द सेम कॉलम क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। क्लियर 4 इन द सेम कॉलम और क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। सेट 5 को सेट कर दिया, क्लियर 4 इन द सेम कॉलम क्लियर 1 इन द नेक्स्ट कॉलम। सेट 5 क्लियर 4 इन द सेम कॉलम और नेक्स्ट कॉलम में से 1 को क्लियर कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा था 24 में से 9 गए 15।
24 में से 9 गए बच्चों 15, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज पिछली वीडियो में हमने 5 तक के अपने बेसिक और अल्टरनेट रूल यूज़ करके देखे थे, और आज की वीडियो में हमने हमारे घटा के जो सब्सट्रैक्शन के 6 से 9 तक के जो रूल्स थे वो यूज़ करके देखे हैं। अगली जब हम वीडियो लेके आएंगे बच्चों, उसमें हम अपनी आगे की संख्या मतलब बड़ी बड़ी संख्या लेंगे और अपने सवाल करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक आप खुद प्रैक्टिस करना और रूल्स को अच्छे से याद करना। ओके बच्चों।